चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक कल क्लियर हो चुका था। आज क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सीधे सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 9 कहता है कॉस इनवर्स ऑफ -1/√2 का मान क्या होगा। प्रश्नावली 2.1 का है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कॉस इनवर्स ऑफ -1/√2 इसका मान क्या होगा। कॉस इनवर्स ऑफ -1/√2 को लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2। इसे कैसे लिखेंगे जरा ध्यान दीजिए। इसका थ्योरम होता है कॉस इनवर्स ऑफ -x का होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x, जो पहले ही प्रमाणित किया जा चुका है। तो कॉस इनवर्स ऑफ -1/√2 को लिख दिया पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2। चलिए पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब देखिए कॉस है तो कॉस में देखिए कितना का मान 1/√2 होता है, तो आप कहेंगे 45 डिग्री का होता है। तो इसे रेडियन में लिखेंगे कॉस पाई/4, क्योंकि पाई का मान 180, 180 में 4 से डिवाइड करेंगे 45, तो कॉस 45 का मान 1/√2। कॉस में 45 डिग्री के मान इसे रेडियन में लिखेंगे कॉस पाई/4, इसका होता है 1/√2 पाई माइनस। अब यहाँ देखिए कॉस से कॉस हट गया तो बच गया पाई/4। कॉस से कॉस कैसे हटता है, इसका थ्योरम होता है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x बराबर x, यानी कॉस से कॉस हट गया तो बच गया x। कॉस से कॉस कैसे हट गया मेरे भाई, कॉस से कॉस एक ही कंडीशन में हट सकता है यदि ये x का मान यानी x बिलोंग्स टू 0 to पाई। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x बराबर x, यानी कॉस से कॉस एक ही स्थिति में हट सकता है जब ये x का मान 0 हो या 0 से बड़ा हो, प्लस 180 हो या प्लस 180 से छोटा हो। इसे दूसरे तरीका से मैं लिख दे रहा हूँ कि कॉस से कॉस एक ही कंडीशन में हट सकता है जब x के मान 0 से बड़ा और बराबर हो और साथ ही साथ 180 से छोटा और बराबर हो। यहाँ देख रहे हैं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x के स्थान पर पाई/4 का मतलब 45। तो अब देखिए यह रेंज पर सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये कॉस का रेंज होता है 0 से लेकर 180 तक। तो देख रहे हैं कि x के मान पाई/4 यानी 45 है, जो 0 और 180 के बीच में है, जो कि रेंज पर बिल्कुल सेट हो रहा है। तो रेंज पर सेट करेगा तो कॉस से कॉस हटेगा, अन्यथा नहीं हटेगा। यहाँ देख रहे हैं x के मान पाई/4 जो रेंज पर सेट हो रहा है 0 और 180 के बीच में है, इसलिए कॉस से कॉस हट गया तो बच गया पाई/4। इसे आगे बढ़ाएंगे, 4 एकम 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 पाई/4। ये आपका आंसर हो गया। चलिए सवाल नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कॉसेक इनवर्स ऑफ -√2 का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, जरा ध्यान दीजिए। कॉसेक इनवर्स ऑफ -√2 का मान क्या होगा। चूंकि कॉसेक इनवर्स ऑफ -√2 को लिख सकते हैं माइनस कॉसेक इनवर्स ऑफ √2। ये कैसे लिख सकते हैं जरा ध्यान दीजिए। इसका थ्योरम होता है यदि कॉसेक इनवर्स ऑफ -x हो ना, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस कॉसेक इनवर्स ऑफ x, यानी माइनस को सीधे बाहर कर सकते हैं। उसी तरीके से कॉसेक इनवर्स ऑफ -√2 को लिख दिया माइनस कॉसेक इनवर्स ऑफ √2। चलिए माइनस कॉसेक इनवर्स। अब आप देखिए कॉसेक है ना, तो कॉसेक में कितना के मान √2 होता है, तो आप कहेंगे 45 डिग्री का होता है। तो इसे लिख सकते हैं रेडियन में कॉसेक पाई/4। कॉसेक पाई/4 के मतलब 45, कॉसेक 45 के मतलब √2। यहाँ पर लिख दे रहे हैं कॉसेक 45 डिग्री के मान, इसे रेडियन में लिखेंगे कॉसेक पाई/4, ये होता है √2 के बराबर। चलिए कॉसेक से कॉसेक हट गया तो बच गया पाई/4, ये आपका आंसर हो गया। ये कॉसेक से कॉसेक कैसे हटा, ध्यान दीजिए। इसका भी थ्योरम होता है कि कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स
बराबर होता है एक्स, यानी कॉसेक से कॉसेक हट गया तो बच गया एक्स। कॉसेक से कॉसेक कैसे हट गया मेरे भाई? कॉसेक से कॉसेक एक ही कंडीशन में हट सकता है, जब ये एक्स का मान एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर π/2 तक, बशर्ते इसमें 0 नहीं होनी चाहिए। यानी कॉसेक का रेंज होता है -90 से लेकर +90 तक, लेकिन इसमें ओनली 0 नहीं होनी चाहिए। तो आप देखिए रेंज पर सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कॉसेक इन्वर्स ऑफ कॉसेक एक्स, एक्स का स्थान π/4 है, π/4 की मतलब 45। तो आप देखिए कॉसेक के रेंज में सेट है कि नहीं है। कॉसेक का रेंज होता है -90 से लेकर +90 तक, केवल 0 नहीं होता है। यहाँ पर कितना 45, जो कि बिल्कुल सेट हो रहा है। 45 जो है -90 से बड़ा है और +90 से छोटा है, तो रेंज पर सेट हो रहा है, इसलिए कॉसेक से कॉसेक हट गया तो बच गया π/4। पहले से माइनस लगा हुआ था, ये आपका आंसर हो गया। चलिए 10 सेकेंड का समय दिया जा रहा है, आप इसे नोट कीजिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप वीडियो को रोक के तब नोट कर लीजिएगा। मैं ऊपर से मिटाने की स्टार्ट करता हूँ। चलिए अब सवाल नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जरा नोट कीजिए स्टार्ट में। इसमें कहता है tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ -1/2 का मान क्या होगा? मेरे प्यारे दोस्तों ज़रा ध्यान दीजिए, चूँकि tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos इनवर्स ऑफ -1/2 1/2 है, प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसको हम x के बराबर मान लेते हैं। tan इनवर्स है तो tan में देखिए कितना का मान 1 होता है, तो आप कहेंगे 45। 45 को लिख सकते हैं आप tan π/4। चलिए प्लस cos इनवर्स ऑफ -x क्या होता है? -π माइनस cos इनवर्स x, इसे लिख सकते हैं π माइनस cos इनवर्स ऑफ x, x का स्थान पर 1/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ -x होता है माइनस साइन इनवर्स x, इसे लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स x, x का स्थान पर 1/2, ये बराबर में x हो गया। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि tan में 45 डिग्री के मान, इसे रेडियन में लिखेंगे tan 45 डिग्री के मान π/4, इसका मान 1 होता है। दूसरी बात मैंने लगाया cos इनवर्स ऑफ -x का π माइनस cos इनवर्स x, cos इनवर्स ऑफ -x को लिख सकते हैं π माइनस cos इनवर्स ऑफ x। साइन इनवर्स ऑफ -x को मैंने लिखा माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स ऑफ -x को लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, ये दोनों थ्योरम होता है। चलिए tan से tan हट गया तो बच गया π/4, क्योंकि tan का रेंज होता है -90 से बड़ा और +90 से छोटा। यहाँ कितना है 45 डिग्री है, तो बिल्कुल रेंज पर सेट हो रहा है। प्लस ये π माइनस cos इनवर्स, अब देखिए cos है तो cos में देखिए कितना के मान 1/2, तो आप कहेंगे 60, तो इसको रेडियन में लिखेंगे तो cos π/3, क्योंकि 180 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 60, cos 60 के मान 1/2 होता है। प्लस माइनस माइनस साइन इनवर्स, अब देखिए साइन में कितना का मान 1/2, क्योंकि यहाँ साइन है तो साइन में देखेंगे तो आप कहेंगे 30 का,
इसे रेडियन में लिखेंगे तो साइन पाई बाई 6, 180 में 6 से डिवाइड करेंगे 30, साइन 30 के मान 1/2 बराबर x। मैंने यहाँ यूज किया है कि tan इनवर्स ऑफ tan x बराबर क्या हो x। थ्योरम का यूज किया है कि tan इनवर्स ऑफ tan x बराबर होता है x, यानी कि tan से tan हट गया तो यही x उठ के चला गया। tan से tan कब हटता है, इसका कंडीशन होता है जब ये x का मान x बिलोंग्स टू द -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा, दोनों बगल क्या है छोटी ब्रैकेट है। इसे दूसरे तरीका से अगर हम लिखना चाहेंगे तो x का मान क्या होगा -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा। चलिए उसके बाद मैंने यूज किया है कॉस में 60 का मान कितना होता है 1/2। कॉस में 60 डिग्री के मान इसे रेडियन में लिखेंगे तो cos π/3 1/2 के बराबर होता है। एंड साइन में 30 डिग्री के मान इसे रेडियन में लिखेंगे तो साइन π/6 इसका भी 1/2 के बराबर होता है। चलिए मैं नीचे मिटा दे रहा हूँ। ये फुल्ली डिटेल्स बना रहे हैं, समझे। π/4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x, यानी कॉस से कॉस हट गया तो बच गया π/3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन x, यानी साइन से साइन हट गया बच गया π/6 बराबर x। अब समझिए मेरे भाई ये कॉस से कॉस कब हटेगा, इसका भी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x बराबर होता है x, यानी कॉस से कॉस एक ही कंडीशन में हट सकता है यदि ये x का मान x बिलोंग्स टू 0 से लेकर पाई, यानी कि 0 से लेकर 180 तक होगा। चलिए दूसरी बात साइन का, साइन इनवर्स ऑफ साइन x बराबर होता है x, यानी साइन से साइन एक ही कंडीशन में हट सकता है मेरे भाई जब ये x का मान x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 तक। यहाँ देख रहे हैं cos इनवर्स ऑफ cos x का स्थान π/3, यानी 180 में 3 से डिवाइड करेंगे 60, तो 60 है तो ये इस बिल्कुल ये रेंज पर सेट हो रहा है। cos का रेंज होता है 0 से 180 तक, यहाँ 60 है तो सेट हो रहा है, इसलिए cos से cos हट गया तो बच गया x का मान। दूसरी बात तो साइन का रेंज होता है -90 से लेकर +90 तक, यहाँ x के मान π/6 यानी 30 है जो -90 से बड़ा +90 से छोटा है, इसलिए साइन से साइन हट गया तो बच गया कितना π/6 बचे। चलिए इसे हल करते हैं। इसका सभी का एलसीएम ले लेते हैं। 4 इसके नीचे कितना है मेरे भाई 1, 3 और 6 का एलसीएम 12। 4 से 3 मरतबे जाएगा 3 पाई प्लस ये 12 पाई हो जाएगा माइनस 3 से 4 4 पाई और 6 दूनी 12 2 पाई, इसके बराबर में x। ये देखिए 12 और 3 15, 15 में से 4 और 2 6 माइनस करेंगे तो 9 पाई बटे 12 बराबर x के बराबर। 3 से 3 3 9 और 3 चौके 12, तो x का मान यहाँ से निकल के आया मेरे भाई x बराबर 3 पाई बटे 4, जो कि आपका आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए इसे आप नोट कीजिए, इसे शॉर्ट में भी हम बना दे रहे हैं। चलिए इसे हम शॉर्ट में कैसे बनाएंगे जरा ध्यान दीजिए। बस शॉर्ट में करना क्या है, इस सब सारी बातों को लिखना नहीं है। ये डिटेल्स मैंने बताया कि कौन कौन सा थ्योरम का कब यूज हुआ है, सो क्लियर है। चलिए शॉर्ट में बनाएंगे, जरा ध्यान दीजिए। tan इनवर्स ऑफ 1, यानी tan है ना, तो tan में देखिए कितना का मान 1 होता है, तो आप कहेंगे 45 डिग्री का, तो tan 45 को हम रेडियन में लिखेंगे tan π/4 लिख सकते हैं। इसे हम लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ tan π/4। क्लियर। tan 45 के मान कितना हो गया 1। चलिए cos इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, cos इनवर्स ऑफ -x पाई माइनस cos इनवर्स x, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस
कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स का स्थान पर कितना है तो आप कहेंगे 1/2। अब देखिए कॉस है तो कॉस में देखिए कितना के मान 1/2 होता है, तो आप कहेंगे 60 डिग्री के मान होता है 1/2। तो इसे रेडियन में लिखेंगे तो cos π/3, इसे हम लिख सकते हैं cos π/3। चलिए साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स का स्थान पर 1/2 है। तब देखिए साइन में कितना का मान 1/2 होता है, तो आप कहेंगे सर 30 डिग्री का होता है। इसे रेडियन में लिखेंगे तो साइन π/6, इसे मैं लिख दे रहा हूँ साइन π/6, यानी साइन में 30 का मान 1/2 हो गया। चलिए tan से tan एक ही कंडीशन में हट सकता है मेरे भाई, जब ये x के मान रेंज पर सेट होनी चाहिए। अब बताइए tan का कितना रेंज होता है, तो आप कहेंगे -90 से बड़ा प्लस 90 से छोटा होता है। यहाँ x के मान कितना है 45 है, जो -90 से बड़ा है प्लस 90 से छोटा है। जब यह x के मान tan के रेंज पर सेट हो गया तो tan से tan हट जाएगा, तो बच गया π/4 प्लस ये पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, एक्स का स्थान है π/3, यानी कि 180 में 3 से डिवाइड करेंगे 60। अब देखिए कॉस का रेंज कितना होता है, तो आप कहेंगे कॉस का रेंज होता है 0 से लेकर 180 तक। यहाँ एक्स के मान कितना है 60 है, जो 60 जो है 0 से बड़ा और 180 से छोटा, यानी कि दोनों के बीच में आ रहा है, यानी रेंज पर सेट हो रहा है। जब रेंज पर सेट हो रहा है तो कॉस से कॉस हट गया, तो बच गया π/3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, एक्स के मान π/6, यानी कि 30, 180 में 6 से डिवाइड करेंगे 30 आ गया, यानी कि एक्स के मान है 30। तो साइन का देखिए रेंज कितना होता है, तो आप कहेंगे -90 से लेकर +90 तक होता है। यहाँ एक्स के मान 30 है, जो -90 से बड़ा है और साथ ही साथ +90 से छोटा है। साइन जी एक्स का मान जो है रेंज पर सेट हो रहा है, तो साइन से साइन हट गया, तो बच गया π/6। और सभी का एलसीएम ले लीजिए 12, 3 चौके 12 हो गया, 4 तिया 12, 3 पाई प्लस में 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई। इससे क्या होगा 4 2 6, 12 और 3 15 में से 6 गया तो 9 पाई बटे 12, 3 तिया 9, इसको 3 से कैंसिल करेंगे और ये 3 चौके 12, इसको आगे बढ़ाएंगे 3 पाई बटे 4। ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसे आप नोट कीजिए। चलिए फ्रेंड्स अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2 का मान क्या होगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 12, कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2 का मान क्या होगा। जरा ध्यान दीजिए, चूँकि कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2, इसको हम x के बराबर मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। चलिए अब देखिए कॉस है तो कॉस में देखिए कितना के मान 1/2 होता है, तो आप कहेंगे 60 के मान होता है। तो कॉस 60 को हम रेडियन में लिखेंगे कॉस π/3, क्योंकि पाई के मान 180, 180 में 3 से डिवाइड करेंगे 60, कॉस 60 के मान 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स। अब आप देखिए साइन है ना, तो साइन में कितना का मान 1/2, तो आप कहेंगे 30 डिग्री का। इसे रेडियन में लिखेंगे साइन π/6, पाई के मान 180, 180 में 6 से डिवाइड करेंगे 30, साइन 30 के मान 1/2 बराबर x। मैंने यहाँ किसका यूज किया है कि कॉस में 60 डिग्री का मान, इसे रेडियन में लिखेंगे तो कॉस π/3, ये 1/2 के बराबर होता है। एंड साइन में 30 डिग्री के मान, इसे रेडियन में लिखेंगे तो साइन π/6, ये 1/2 के बराबर होता है।
देखिए कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, एक्स का स्थान पे कितना है π/3, यानी 180 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा, जो रेंज पर बिल्कुल सेट हो रहा है। कॉस का रेंज होता है 0 से लेकर 180 तक, यहाँ एक्स का मान 60 है, जो 0 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो कॉस से कॉस हट जाएगा क्योंकि यह रेंज पर सेट हो रहा है। तो बच गया एक्स के मान π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, एक्स के मान π/6 है यानी कि 30 है। साइन का रेंज होता है -90 से लेकर 90 तक, यहाँ पर एक्स के मान 30 है जो -90 से बड़ा है और साथ ही साथ +90 से छोटा है, जो रेंज पर सेट हो रहा है। जब यह रेंज पर सेट हो रहा है तो साइन से साइन हट जाएगा, तो बच गया एक्स के मान कितना π/6, ये बराबर एक्स। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स बराबर होता है एक्स, यानी कॉस से कॉस हट गया तो बच गया एक्स। कॉस से कॉस एक ही कंडीशन में हट सकता है मेरे भाई, जब ये एक्स का मान 0 से लेकर 180 तक हो, एंड साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स बराबर होता है एक्स, यानी साइन से साइन हट गया तो ये बच गया एक्स। साइन से साइन एक ही कंडीशन में हट सकता है मेरे भाई, जब ये एक्स का मान -90 से लेकर +90 तक हो। क्लियर है? यहाँ x के मान कितना है 60 है, जो कॉस का रेंज है 0 से 180, 60 दोनों के बीच में है, रेंज पर सेट हो रहा है, इसलिए कॉस से कॉस हट गया तो बच गया π/3। यहाँ साइन का कितना है x का मान π/6 यानी कि 30 है। साइन का रेंज होता है -90 से +90 तक, यहाँ 30 है एक्स का वैल्यू, जो -90 से बड़ा है +90 से छोटा है, रेंज पर सेट हो रहा है, इसलिए साइन से साइन हट गया तो बच गया π/6। इसको 2 से 3 मरतबे कैंसिल करेंगे, π/3 प्लस π/3 बराबर एक्स। इसमें 3 को एलसीएम ले लेंगे तो बच गया पाई प्लस पाई बराबर एक्स। तो इसलिए एक्स का मान 1 और 1 2 पाई, 2π/3 ये आपका आंसर हो गया। इसे आप शॉर्ट में भी सोच सकते हैं, कैसे सोचेंगे जरा ध्यान दीजिए। अब देखिए कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, कॉस है तो देखिए कॉस में कितना का मान 1/2 होता है, तो आप कहेंगे 60 का मान होता है। अब कॉस 60 डिग्री के मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 को आप लिख सकते हैं कॉस π/3, या कॉस इनवर्स इसको लिखेंगे कॉस 1/2 को लिखेंगे कॉस π/3 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1/2। यहाँ साइन है तो देखिए साइन में कितना के मान 1/2 होता है, तो आप कहेंगे 30 डिग्री का होता है। इसे हम रेडियन में लिखेंगे तो साइन 30 को लिख सकते हैं साइन π/6, यानी हो गया साइन इनवर्स ऑफ साइन π/6। मैंने लिखा कॉस इनवर्स 1/2 के बदले में लिखा कॉस π/3। क्लियर है? कॉस π/3 यानी कि 60 कॉस 60 के मान 1/2, 2 है तो 2 मैंने डाल दिया। साइन इनवर्स 1/2 को मैंने लिखा साइन के रूप में साइन π/6, 180 में 6 से डिवाइड करेंगे 30, साइन 30 के मान होता है 1/2। इसको देखिए कॉस से कॉस हट जाएगा तो बच गया π/3। कॉस से कॉस एक ही कंडीशन में हट सकता है, जब ये एक्स के मान रेंज पर सेट होनी चाहिए। एक्स के मान कितना होता है, सॉरी कॉस का रेंज कितना होता है, तो आप कहेंगे 0 से 180 तक। यहाँ पर है एक्स का मान कितना 60 है, जो 0 से 180 के बीच में है, तो कॉस से कॉस हट जाएगा। प्लस में 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स बराबर होता है एक्स, एक्स का स्थान π/6, यानी साइन से साइन एक ही कंडीशन में हट सकता है मेरे भाई, जब ये एक्स का मान रेंज पर सेट होनी चाहिए। साइन का रेंज कितना होता है, तो आप कहेंगे -90 से +90 तक। यहाँ एक्स का मान है 30, जो -90 से बड़ा +90 से छोटा है, यानी कि रेंज पर सेट हो रहा है, इसलिए साइन से साइन हट गया तो बच गया एक्स के मान π/6। इसे 2 से 2 तिहाई 3, तो बच गया। आगे कैलकुलेशन करेंगे π/3 जमा π/3, π/3 जमा π/3, इसको 3 एलसीएम डायरेक्ट में कर सकते हैं 2π/3, ये आपका आंसर हो गया। इसको आप शॉर्ट में कीजिए या बेसिक तरीके से कीजिए। चलिए इसे आप नोट कीजिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसे मिटाते हैं। आप वीडियो को ना रोक रोक के नोट कर लीजिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 सवाल में कहता है यदि साइन इनवर्स ऑफ एक्स बराबर वाई तो निम्नलिखित में से ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है यदि इफ का मतलब यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई है देन यानी तो निम्नलिखित में से ऑप्शन क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया है मेरे भाई, जरा ध्यान दीजिए, 0 से बड़ा और बराबर वाई और साथ ही साथ 180 से छोटा और बराबर है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है -π/2 से बड़ा और बराबर वाई और π/2 से छोटा और साथ ही साथ बराबर है। सी में दिया गया है 0 से बड़ा है वाई और पाई से छोटा है। डी में -π/2 से बड़ा वाई और π/2 से छोटा। जरा ध्यान दीजिए मेरे भाई, यह प्रॉपर्टी जो मैंने थ्योरम पढ़ाया है उसी पर आधारित है, यानी रेंज पर। देखिए साइन इनवर्स ऑफ एक्स बराबर वाई है, समझिए इसे साइन का रेंज क्या होता है। सबसे पहले इसे थ्योरम के बारे में पढ़िए, समझिए। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स बराबर होता है एक्स, यानी साइन से साइन हट जाता है ना तब बच जाता है कितना एक्स। यानी साइन से साइन कब हटता है, एक ही कंडीशन में हटता है मेरे भाई, जब ये एक्स का मान x बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर π/2 तक। अभी जस्ट मैंने चर्चा किया है क्वेश्चन जब पढ़ा रहे थे उस समय कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स बराबर एक्स होता है। साइन से साइन कब हटता है, साइन से साइन एक ही स्थिति में हटता है जब ये x के मान -90 से लेकर 90 तक हो। इसे दूसरे तरीका से अगर हम समझाएं आपको तो -π/2 से बड़ा और बराबर x का मान और π/2 से छोटा और साथ ही साथ बराबर होनी चाहिए। साइन से साइन एक ही कंडीशन में हट सकता है जब ये x के मान -90 हो, -90 से बड़ा और बराबर, साथ ही साथ +90 से छोटा और बराबर होने चाहिए। तो देखिए आप ये ऑप्शन में देखिए कौन है, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर यदि y है तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। इसका रेंज हो जाएगा -90 से बड़ा और बराबर y का मान और साथ ही साथ +90 से छोटा और साथ ही साथ बराबर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो इस 2.1 प्रश्नावली के लास्ट सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए इसे हम इसको हम मिटा देते हैं। सवाल नंबर 14 में कहता है tan इनवर्स ऑफ √3। क्वेश्चन नंबर 14 tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस सेक इनवर्स ऑफ -2, इसका मान क्या होगा। ऑप्शन भी साथ ही साथ दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए, चलिए ऑप्शन आप बुक से देख लीजिएगा। देखिए इसे किस तरह से हल करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस सेक इनवर्स ऑफ -2, इसको x के बराबर मान लेते हैं। आप देखिए tan इनवर्स है ना, या tan है तो tan में कितना का मान √3 होता है, तो आप कहेंगे 60 का मान होता है। tan 60 डिग्री के मान होता है √3, इसे रेडियन में लिखेंगे तो लिखेंगे tan π/3, 180 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 60, tan 60 के मान √3। अब देखिए सेक इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स x, पाई माइनस सेक इनवर्स x, x का स्थान पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मैंने किस किस चीज़ का यूज किया है जरा ध्यान दीजिए। tan में 60 डिग्री के मान, इसे रेडियन में लिखेंगे तो tan π/3 हो जाएगा ना, √3 के बराबर होता है। एंड सेक इनवर्स ऑफ -x को हम लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स x, क्योंकि यह रिजल्ट यानी थ्योरम होता है। tan
इन्वर्स ऑफ √3 है ना, तो tan है तो tan में देखिए कितना के मान √3, तो आप कहेंगे 60 डिग्री का। तो tan 60 डिग्री को हम रेडियन लिखेंगे tan π/3। √3 के स्थान पर मैंने लिख दिया tan π/√3। tan है तो tan ही के रूप में हम लिखेंगे। क्लियर है। चलिए माइनस तो माइनस, सेक इन्वर्स ऑफ -x क्या क्या होता है, पाई माइनस सेक इन्वर्स x, तो मैंने लिख दिया पाई माइनस सेक इन्वर्स ऑफ x का स्थान पर कितना है 2 है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, tan इन्वर्स ऑफ tan x यानी tan से tan हट गया तब बच गया π/3। tan से tan कैसे हट गया, यह रेंज पर सेट हो रहा है। इसका tan का रेंज होता है -90 से बड़ा और +90 से छोटा। इसका x का मान कितना है 60 है, जो -90 से बड़ा है और +90 से छोटा है, यानी रेंज पर सेट हो रहा है। जब यह रेंज पर सेट है तो tan से tan ऑटोमेटिक हट जाएगा। चलिए माइनस पाई माइनस माइनस प्लस सेक इन्वर्स। अब देखिए सेक इन्वर्स 2, तो सेक है तो सेक में कितना के मान 2 होता है, तो आप कहेंगे 60 डिग्री का होता है। तो इसके रेडियन में लिखेंगे तो सेक π/3, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सेक में 60 डिग्री के मान, इसे रेडियन में लिखेंगे ना तो सेक π/3 ये 2 के बराबर होता है। चलिए π/3 माइनस पाई प्लस सेक इन्वर्स ऑफ सेक x, x का स्थान पर कितना है 60 है, जो बिल्कुल रेंज पर सेट हो रहा है। क्योंकि सेक का रेंज क्या होता है जरा ध्यान दीजिए। पहले इसका थ्योरम, सेक इन्वर्स ऑफ सेक x बराबर होता है x, यानी सेक से सेक हट गया तो बच गया x। सेक से सेक एक ही कंडीशन में हट सकता है, जब ये x का मान x बिलोंग्स टू 0 से पाई, यानी x के मान 0 से 180 तक हो, बशर्ते इसमें केवल π/2 यानी कि 90 नहीं होनी चाहिए। सेक इन्वर्स ऑफ सेक x बराबर होता है x, यानी सेक से सेक एक ही कंडीशन में हट सकता है, जब ये x के मान 0 से लेकर 180 तक हो और साथ ही साथ केवल इसमें 90 नहीं होनी चाहिए। यहाँ देख रहे हैं सेक इन्वर्स ऑफ सेक x, x का स्थान पर है π/3, जो 180 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा। x का स्थान पर 60 है। जो इस सेक का क्या होता है रेंज 0 से 180 तक, और उसके अंतर्गत क्या है केवल -90 नहीं आनी चाहिए, सॉरी +90 नहीं आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है 60 है, जो 0 और 180 के बीच में है, तो रेंज पर सेट हो रहा है, इसलिए सेक से सेक हट गया तो बच गया π/3 कितना 3 बराबर x। अब इसको हल कर दीजिए, इसको LC लेंगे तो 3 आ जाएगा, ये पाई माइनस 3π प्लस पाई बराबर x। तो इसलिए x के मान -3π में से 1 और 1 2 पाई घटा देंगे प्लस, तो बचेगा -π/3। ये आपका आंसर है। ये ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा, ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। क्लियर है। चलिए आप इसे एक एक पॉइंट को समझते हुए नोट कीजिए। ये प्रश्नावली 2.1 क्लियर हो गया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।